महंगाई का हफ्ते में फिर से हाई गियर लग गया। शरह महंगाई एक हफ्ते में 35% बढ़ी। सालाना तनासुब मजमूई तौर पर 27.13% महंगाई रिकॉर्ड की गई। 51 अशिया में से 23 महंगी जबकि 14 की कीमतों में कमी वाक़या हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल हफ्ते रोज़ा महंगाई की रिपोर्ट जो अदारा शुमारियत की तरफ से जारी करदा, अगर उसके ऊपर नज़र दौड़ाएं तो इस हफ्ते में महंगाई ने दोबारा से सर उठाए हैं और गुज़िश्ता अगर हफ्ते के अंदर कमोबेश 1% तक जो है वो कमी, जो कि 53% तक कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन इस हफ्ते के अंदर 35% दोबारा से महंगाई जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। और सालाना तनासुब अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 27.13% पे महंगाई जो है वो रिकॉर्ड की गई है। पंजाब पाकिस्तान भर के 17 शहरों की 51 मंडियों से 50 मंडियों से जो डाटा लिया गया है, 51 अशिया में से 24 की कीमतें जो हैं वो बढ़ती दिखाई दी हैं जबकि 14 की कम हुई हैं। बढ़ने वाली अशिया में नमक है, केला है, खुश्क दूध है, ताज़ा दूध है, चाय है, इसके अलावा चावल है, कपड़े हैं और लकड़ी जो है वो महंगी हुई है, जिसके अंदर अगर नजर दौड़ाएं नमक 4.84% महंगा हुआ है, केला 3.79% महंगा हुआ है, खुश्क दूध 2.22%, टमाटर 2.63%, चाय 1.24% महंगी हुई है, ताज़ा दूध 1.23% महंगा हुआ है, जबकि चावल 1.02% महंगे हुए हैं, कपड़ा जो है 2.21%, जबकि लकड़ी 1.57% महंगी हुई है। गैस की खपत के साथ अब लकड़ी कीमतें आने वाले दिनों में मजीद भी महंगी हो सकती है। कम होने वाली अशिया के अंदर दाल मसूर है 3.63% सस्ती हुई है, चिकन 3.49% सस्ता हुआ है, आटा 1.95% सस्ता हुआ है, टमाटर जो आलू जो है 1.88% महंगे हुए हैं, दाल माश 1.74% महंगी हुई है, जबकि दाल मूंग जो है वो 1.13% और LPG 1.45% तक महंगी हुई है। तो कीमतों के अंदर फ्लक्चुएशन अगर देखी जाए तो बढ़ती हुई चीजें ज्यादा है। अगर गुज़िश्ता रोज कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल करने का मामला। टोबा टेक सिंह में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल। पंजाब बार काउंसिल की हिदायत पर हड़ताल का ऐलान किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान तोशाखाना केस पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दिया तो पंजाब बार कौंसिल की हिदायत पर टोबा टेक्सिंग में भी डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल की जानिब से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है टोबा टेक्सिंग डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शुएब रंधावा एडवोकेट साहब, उनसे बात भी। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज गुलाम मोहम्मद आबाद को 4 साला BS प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत दे दी है। गुलाम मोहम्मद आबाद और करीबी इलाकों की तालिबात को इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन के लिए घर के करीब ही पढ़ाई जारी रखने की सहूलत मिलेगी। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गुलाम मोहम्मद आबाद को इंग्लिश, उर्दू और पॉलिटिकल साइंस में BS प्रोग्राम करवाने का NOC जारी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। पंजाब हुकूमत ने गवर्नमेंट एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज गुलाम मोहम्मद आबाद को 4 साला BS प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत दे दी है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गुलाम मोहम्मद आबाद को BS प्रोग्राम करवाने की इजाजत मिल गई है। इस हवाले से जो NOC जारी किया गया है उसमें 3 BS प्रोग्राम की इजाजत दी गई है, जिसमें इंग्लिश, उर्दू और उसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस में BS प्रोग्राम करवाया जा सकेगा। इससे पहले वहाँ पर सिर्फ इंटरमीडिएट की क्लासेस थी और BS प्रोग्राम की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन रवां साल से अगला जो तालीमी सेशन शुरू होगा उसमें 3 प्रोग्राम में BS शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। इस हवाले से प्रिंसिपल डॉक्टर रिफत आयशा मीर जो है उनका कहना है कि जो इलाके की और करीबी ऐसी तालिबात हैं जो कि इंटरमीडिएट के बाद तालीम छोड़ जाती थी, उनको अपने घरों के करीब ही तालीमी मौके में रस्ते आएंगे और अब गुलाम मोहम्मद आबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में एसोसिएट से वो ग्रेजुएट कॉलेज बन जाएगा और वहाँ पर BS प्रोग्राम जो है अगले सेशन से शुरू होगा, जिसमें उर्दू, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस की ऑप्शन मौजूद होगी तालिबात के पास भी। तालिबात को इंटर के बाद भी तालीम के मौके मिलेंगे। जहांगीर, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में DG FDA मोहम्मद जाहिद इकराम के तीसरी बार
वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। सिविल जज नगमाना अंसर ने वारंट जारी किए हैं। अदालत ने 24 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। वारंट गिरफ्तारी उस्मा असगर बनाम अकरम केस में जारी हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अली नारो से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीजी एफडीए मोहम्मद जाहिद इकराम के जो है वो तीसरी बार वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। सिविल जज नगमाना आंसर की जानिब से जो है वो तीसरी बार वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। केस जो है वो उज़मा असगर बनाम अकरम मकान के लेन देन का केस है, जिसकी सेल डीड जो है वो जारी नहीं की जा रही एफडीए की जानिब से। कई बार साइलिन ने जो है वो एफडीए के चक्कर काटे हैं। 2019 से ये केस ज़ेर समात रहा है मुख्तलिफ अदालतों में, लेकिन अभी तक जो है वो एफडीए जो है वो सेल डीड नहीं दे पा रहा, टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। इससे कबल जो है वो साइलिन ने कई चक्कर काटे हैं एफडीए के, और नुमाइंदा खसूसी जो अदालत का नुमाइंदा है उसने भी एफडीए जो है वो जाकर राब्ता किया और सेल डीड की डिमांड की गई, लेकिन सेल डीड जो है वो उनको भी जारी नहीं की गई। इससे कबल जो है वो 2 मरतबा डीजी एफडीए मोहम्मद जाहिद इकराम के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, जो अब जब तीसरी मरतबा वारंट गिरफ्तार जारी कर दिए गए हैं। और जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबा हैं नगमाना आंसर की जानिब से जो समात की गई है उसमें गिरफ्तारी के जो वारंट जारी किए गए हैं, फिलफोर जो है वो गिरफ्तारी के बाद 24 अक्टूबर को आइंदा समात में जो है वो डीजी एफडीए को गिरफ्तार करके पेश करने के हुक्म जारी किए गए हैं। एफडीए की जानिब से मुसलसल टाल मटोल से काम लिया जा रहा था। इस केस में जो है वो सेल डीड जारी नहीं किए जा रही थी, जिसकी वजह से जो है वो अदालत उज़्मा ने तीसरी मरतबा गिरफ्तारी के जो डीजी एफडीए के तीसरी मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अली, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से आउटडोर एडवर्टाइजमेंट की नीलामी के लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। पीएचए हुकाम के मुताबिक बोली 24 अक्टूबर को कमिश्नर ऑफिस में मुनाकिद की जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे, वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा बोली का आगाज कितनी रकम से होगा? जी बिल्कुल, पीएचए हुकाम की जानिब से फैसलाबाद में आउटडोर एडवर्टाइजमेंट की नीलामी के लिए जो है ठेके का ऐलान कर दिया गया है। ठेके के लिए बोली जो है वो 24 तारीख को कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में होगी, जिसकी टोटल कीमत जो है जहां से सरकारी बोली शुरू होगी उसके हवाले से बताया गया है पीएचए हुकाम की जानिब से कि 23,15,50,000 से सरकारी बोली का आगाज़ किया जाएगा और सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले उम्मीदवार को ही ये ठेका दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है पीएचए के अफसरान भी, इनसे भी पूछेंगे। आप मुझे ये बताइएगा वसीम साहब कि इससे पहले भी ठेका दिया गया लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत, और इस बार भी ये ठेका जो है वो दोबारा से होना जा रहा है। क्या कहेंगे, कौन कौन से अफराद जो हैं वो इस ठेके में शमूलियत कर सकते हैं, और क्या ऐसे अफराद जो पहले से पीएचए के ब्लैक लिस्टेड हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपको मालूम है कि अब हमारी जो है वो तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो गया है। जो हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमने जो है वो बड़े कामयाबी के साथ अपना ठेका जो है एडवर्टीज़मेंट का वो आउटसोर्स किया था। तो अभी ये सिचुएशन है कि हमने इसके लिए जो एक पेपरा के रूल्स हैं, जब आपने कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स करना होता है तो उसको हमने मल्टीपल फोरम पे एडवर्टाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमारा न्यूज़पेपर में भी आ चुके हैं, हमने सोशल मीडिया पे भी लगाया, आप मीडिया के थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ जगहों पे स्टीमर बैनर्स भी लगाए हैं कि मैक्सिमम जो है वो लोगों तक ये इत्तला पहुँचे कि पीएचए में जो है वो एडवर्टीज़मेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये हमारा जो है वो 23-24 के लिए जो है 22-23 के लिए जो है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी हमने रिज़र्व प्राइस जो है वो 23,15,00,000 रुपया रखी है। और ये दिन 12 बजे जो है वो कमिश्नर ऑफिस होगा मंडे वाले दिन। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कि जो पहले से ऐसे कुछ ठेकेदार हैं जो पीएचए के या मुख्तलिफ अदारों के लिए ब्लैक लिस्टेड हैं, क्या उनको बोली में बैठने की इजाज़त होगी? जी ब्लैक लिस्टेड तो बिल्कुल कानून कहता है जी हम वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, और ना ही हम उनको जो है वो किसी किस्म की पार्टिसिपेशन की इजाज़त देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो ब्लैक लिस्टेड हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि मैक्सिमम अगर कोई और बंदा इंटरेस्टेड है जो इसकी एडवर्टीज़मेंट के मामलात को देख सके तो उसको हम वेलकम कहेंगे। अच्छा बिल्कुल, पीएचए की जानिब से आउटसोर्स किया जाएगा आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के ठेके को। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का टैक्स जो है वो वसूल करेगा ठेकेदार, लेकिन रूल्स जो हैं वो लागू होंगे पीएचए के, जो कि पीएचए हुकाम की जानिब से पहले से तयशुदा शराइत के मुताबिक ही टैक्स कलेक्शन हो सकेगी। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि कमिश्नर ऑफिस में होने वाली ये बोली जो है उसमें सिर्फ वही ठेकेदार जो है बैठ सकेंगे जो को कमिश्नर ऑफिस में होगी। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, शनाख्ती कार्ड हो या फिर अहम कवाइफ,
मालूमात के लिए नादरा दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। नादरा ने रहबर मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। लोग अपने घरों से नादरा से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा इमरान असलम से। जी इमरान। जी बिल्कुल, नादरा हकाम की जानिब से शहरियों को सहूलत देते हुए रहबर एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई है। नादरा हकाम की जानिब से बाकायदा से रहबर एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर दी गई है। नादरा हकाम के मुताबिक कहा गया है कि ऐसे शहरी जो ID कार्ड और दीगर कवायफ के हवाले से नादरा के दफ्तर आते हैं, उनको अब नादरा के दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। वो घर बैठे ही प्ले स्टोर से नादरा की जो है वो रहबर एप्लीकेशन डाउनलोड करके तमाम तर जितने भी कवायफ व ज़वाबित समेत ID कार्ड समेत तमाम तर मालूमात बज़रिए एप्लीकेशन से हासिल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के ज़रिए तमाम नादरा के दफातर की एड्रेसेस औकात कार के हवाले से जितनी भी तफसीलात है वो रहबर एप्लीकेशन पर जो है वो हकाम की जानिब से अपडेटेड कर दी गई है। और शहरी जो है वो दफातर के चक्कर लगाने की बजाय तमाम तर मालूमात और तमाम तर गाइडलाइंस नादरा की लॉन्च करदा रहबर एप्लीकेशन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है ये यकीनन शहरियों के लिए मुस्तफीद साबित हो सकती है। जी, शहरी ऐप से नादरा से मुतालिक मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, चनियोट में पंजाब हुकूमत के अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी जारी है। फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टों की चिमनियों ने जहरीला धुआं उगलना शुरू कर दिया। कहीं किसानों ने फसलों की बाकियात को जलाया तो कहीं MC एहलकारों ने कूड़ा करकट को आग लगाई। फिजाई आलूदगी से करीबी आबादियों के मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं चनियोट से, जहां पंजाब हुकूमत के अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जहरीला धुआं उगलने में पेश हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा बाबर मुनीर से। जी बाबर, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल जी, मेन फैसलाबाद रोड पर वाक़ मुख्तलिफ जगहों पर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ चिमनियाँ हैं वो जहरीला और केमिकल ज़्यादा धुआं जो है वो उगर रही हैं। दूसरी तरफ भट्टों की जो चिमनियाँ हैं वो धुआं उगर रही हैं। माहौल जो है वो रोज़ बरोज़ ताफुन ज़्यादा हो रहा है और इसके साथ साथ आलूदगी बढ़ रही है। और चिनियोट ज़िला का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लेवल है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो 150 पॉइंट से भी जो है वो बढ़ गया है, जिस वजह से न सिर्फ रोज़ बरोज़ आलूदगी बढ़ रही है, शहर में जो माहौल है वो ताफुन ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ जगह पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, किस कदर जहरीला स्या केमिकल ज़्यादा धुआं जो है वो उगर रहे हैं, जिस वजह से न सिर्फ जो गिरदोनवा की आबादियां हैं वो बुरी तरह मुतासर हो रही हैं, शहरियों का सांस लेना तक जो है वो मुहाल हो गया है। और दूसरी तरफ केमिकल ज़्यादा जहरीला धुआं, ये चिमनियाँ, ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो धुआं उगर रहे हैं, जिस वजह से शहर का जो माहौल है वो ताफुन ज़्यादा हो रहा है। इसके साथ साथ महकमा माहौलियात और सिविल डिफेंस की जानिब से भी ताहाल कोई कार्रवाइयाँ जो है वो नहीं की गई, जिस वजह से आने वाले दिनों में यही धुआं जो है वो स्मोक का बायस बनेगा और मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो जन्म लेगी। और इससे कबल कुछ भी होने से कबल जो है वो इक़दाम जो है वो नहीं किए जाते। जब भी स्मोक की वजह से उसके बुरे असरात जो है वो तहलील होंगे, जिस वजह से शहरी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होंगे, तो महकमों की जिम्मेदारी है कि मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो धुआं उगर रहे हैं, मुख्तलिफ जो चिमनियाँ हैं उन पर फिल्टर भी नहीं लगे हुए, बगैर जो है वो फिल्टर हुए यही धुआं हवा में तहलील हो रहा है, जो केमिकल जो है वो फैला रहा है, जिस वजह से शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया और वो जिम्मेदारों के खिलाफ सांस लेना भी मुहाल हो गया। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और यहां आपको बताएं, झंग में डेंगू का फैलता वायरस, डेप्यूटी कमिश्नर ने महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। कहते हैं झंग के बासियों की जिंदगी महफूज बनाना सबकी जिम्मेदारी है। डेंगू के सिलसिले में कोई लर्जिश काबिल कबूल नहीं, लार्वा मिलने पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा, मजीद उनका क्या कहना था? जी बिल्कुल, इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो ऐसे जोन के अंदर दाखिल हो चुका है जिसमें मच्छरों की अफजाइश जो है वो तेज़ी से जो है वो हो रही है। इसके साथ साथ जो डेंगू मच्छर है वो भी इस माहौल के अंदर जो है वो मौजू अंदाज में जो है वो परवरिश पा सकता है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ज़िला इंतजामिया जो है उनकी जानिब से बेहतरीन इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद डिवीजन भर में जो डेंगू के केसेस हैं उनमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर झंग मोहम्मद अरशद भट्टी की सदारत में इजलास मुनक्कद हुआ।
ہوا जिसमें सीईओ हेल्थ की जानिब से जो है वो मुकम्मल ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि मुख्तलिफ जगहों पर इंडोर और आउटडोर जो सर्विलेंस है वो जारी है और ऐसे मकामात जहाँ पर पानी रुक सकता है या ऐसे इंडोर मकामात जहाँ पर मच्छरों की अफजाइश हो सकती है उसके ऊपर जो है वो फोकस किया हुआ है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से हिदायत की गई कि जो हॉट स्पॉट है उनका तयन करते हुए वहाँ पर फोकस किया जाए, उस बात को यकीनी बनाया जाए कि आने वाले दिनों के दौरान जो है इन इलाकों से लार्वा भी अगर मिलता है तो जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी हिदायत की कि जो स्कूल सरबराहान हैं और इसके साथ साथ सरकारी इमलाक के जिम्मेदार समेत जो निजी इमलाक हैं वहां पर भी सर्विलेंस को बेहतर किया जाए और कहीं पर भी अगर लार्वा मिलता है तो मुतलका रमजान में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।